बेस्ट वीडियो एडिटिंग पीसी अंडर 10,000 रुपीज़। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा बजट जो है सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास है और हम 10,000 रुपये के अंदर में एक जो है बेहतरीन वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें हम जो है फिल्मोरा, साइबरलिंक, पावर डायरेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकें और जो है फुल एचडी में हम उसको एडिटिंग कर सकें। तो आज मैं आपको जो है 10,000 रुपये के आसपास एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि आप जो है 10,000 रुपये के आसपास खर्च करके आप एक ऐसा पीसी बिल्ड कर लोगे कि जिसमें आप जो है वीडियो एडिटिंग आराम से आप कर लोगे। और बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा जिसमें वो पीसी बिल्ड बताते हैं, लेकिन उसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ये सब चीज़ वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो भाई कोई अगर कंप्यूटर लेगा तो बिना कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के वो कैसे पीसी बिल्ड होगा। तो आज मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा, आप 10,000 रुपये के आसपास में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और पूरा कंप्यूटर का सेट आपका बनके तैयार हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से जाके आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट के बारे में आपको जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है एक पीसी बिल्ड करते समय, तो जिससे कि जब भी आप पीसी बिल्ड करने जाओ तो आपका डिसीजन आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे ऐसा ही पीसी बिल्ड करना है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट से। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बजट बहुत ही लिमिटेड है और हमको जो है सोच समझ के अपने पैसे हमको खर्च करने हैं, तो हम कैबिनेट के पीछे ज़्यादा पैसा हम खर्च नहीं करेंगे। इसलिए हम जो सिंपल सा बेसिक सा जो नॉर्मल जो है कैबिनेट आप देख रहे हो साइड में, ये आपको जो है 600 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। और कैबिनेट आप जो है ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि ऑनलाइन इतने सस्ते आपको कैबिनेट नहीं मिलेंगे और वो महंगे मिलेंगे। तो आपको ये लोकल मार्केट से लेना है। इस तरह का जो है कैबिनेट आपको 600 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। और जब ये कैबिनेट जब लेने के लिए जाओगे तो इसमें जो है पहले से पावर सप्लाई भी आया हुआ रहता है, तो वो आपको बोलेंगे कि 900 रुपये में, 1000 रुपये में जो है पावर सप्लाई के साथ आप ले लीजिए। तो वो गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे चीप टाइप के कैबिनेट के साथ जो पावर सप्लाई जो आता है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का आता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का रहता है। तो वो पावर सप्लाई आप लोगे तो आपको 7 महीना 8 महीने में वो फिर काम करना बंद कर देगा, खराब हो जाता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो आपको जो है बोलना है कि मुझे इसमें जो है पावर सप्लाई नहीं लेना है, मुझे सिर्फ कैबिनेट लेना है। तो कैबिनेट आपको जो है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में आपको बहुत सारे नॉर्मल सस्ते कैबिनेट मिल जाएंगे। आपको जो है इस तरह का ही नॉर्मल सस्ता कैबिनेट चूज करना है, इसी में हमारा हर काम हो जाएगा। हमको महंगा कैबिनेट खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के लिए हमने इसमें इंक्लूड किया है फॉक्सिंग की तरफ से आने वाला एक बजट सेगमेंट का पावर सप्लाई, जो कि आपको जो है 600 रुपये के आसपास में आ जाएगा और प्लस इसमें 1 साल की वारंटी रहेगी। तो ये बजट सेगमेंट के अंदर में ये जो फॉक्सिंग कंपनी है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। तो आप मन में ऐसा ख्याल मत रखना कि फॉक्सिंग कंपनी कैसी है, ठीक चलेगा नहीं चलेगा। ये बजट सेगमेंट के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो आप बिंदास आप इसको ले सकते हो और प्लस इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। तो आपको घबराने की, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो है इजीली आप इसको जो है यूज में आप ला सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो हम जो इसमें प्रोसेसर लेंगे वो i3 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे इंटेल का। आपने दूसरे और कोई वीडियो देखा होगा या आपने किसी और से पूछा होगा, तो वो क्या करते हैं कोर 2 डुओ प्रोसेसर जो बोलते हैं कि 10,000 रुपये के अंदर में वही बनेगा। लेकिन हम जो 10,000 रुपये के आसपास में हम कोर 2 डुओ प्रोसेसर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। क्योंकि आपको अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, साइबरलिंक जैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, वेबसाइट ब्राउज करना है, यानी ऑफिस रिलेटेड वर्क, सारे काम को आपको बहुत ही आसानी से आपको कर लेना है, तो आपको जो i3 फर्स्ट जनरेशन लेना पड़ेगा, जो कि आपको जो है 1000 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, जो कि आप अमेजोन से जाकर आप खरीद सकते हैं। तो आपका जो है प्रोसेसर हमने ले लिया है i3 का फर्स्ट जनरेशन। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की, कि मदरबोर्ड आपको इसमें कौन सा सपोर्ट करेगा, कौन सा आपको लेना है। तो हम इसमें लेंगे जेब्रोनिक कंपनी की तरफ से आने वाला H55 मदरबोर्ड, जो कि बजट सेगमेंट के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है। इसमें आपको जो है i3 प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन आप यूज़ करोगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हो तो इसी मदरबोर्ड में आप जो है i5 फर्स्ट जनरेशन और i7 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर भी आप इसमें लगा सकते हो। और इस मदरबोर्ड में आप जो है अप टू 8 GB DDR3 रैम इसमें जो है काम करेगा, जो कि हमारे बजट सेगमेंट का हमारा पीसी बिल्ड हो रहा है। तो हमको जो है ज़्यादा रैम की हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें जो है अप टू 8 GB तक आप रैम आप लगा सकते हो। तो जो है मदरबोर्ड हमने जो चूज़ कर लिया जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला H55 मदरबोर्ड।
अब बात कर लेते हैं रैम की, कि आपको रैम आपको कौन सा लेना है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, जब ये रैम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो रैम जो है 800 मेगाहर्ट्ज़ पे रन करता है या 1000 मेगाहर्ट्ज़ पे रन करता है या 1300 मेगाहर्ट्ज़ में रन करता है, उनको पता नहीं है। बस वो देखते हैं कि 2 GB का DDR3 रैम है या फिर 4 GB का DDR3 रैम है, वो ले लेते हैं। अब इसी में जो है दुकानदार होते हैं, वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं और वो बेवकूफ़ बन के वो आ जाते हैं। तो हमेशा आपको देखना है कि आप जो रैम आप ले रहे हो वो कितना मेगाहर्ट्ज़ वो सपोर्ट करता है। तो हमने जो इसमें जो रैम जो इंक्लूड किया है, वो हम इसमें 2 रैम लगाएँगे, 2 GB के 2 रैम, यानी 2 GB प्लस 2 GB के 2 रैम। इसमें हमने जो है सिम्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आने वाला जो रैम है वो 2 GB DDR3 हमने यूज़ किया है, और इस रैम में आपको जो है 3 साल की वारंटी मिलेगी। आपको जो है इसी प्राइस रेंज के आपको 100-200 सस्ते आपको जो है 2 GB का DDR3 रैम मिलेगा। आप सोचोगे कि भाई वो तो सस्ता मिल रहा है, मैं वो ले लेता हूँ, लेकिन वो अगर सस्ते के पीछे गए तो आप बहुत ज़्यादा पछता जाओगे, क्योंकि वो जो सस्ते जो रैम होते हैं उसमें जो है ज़्यादातर जो है 800 मेगाहर्ट्ज़ पे रन होता है और 1000 मेगाहर्ट्ज़ पे रन होता है। लेकिन हमने जो है इस PC बिल्ड के लिए जो हमने रैम लिया है 2 GB DDR3 जो है सिम्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जिसमें 3 साल की वारंटी है, ये आपको जो है 1300 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास ये रन होता है, कि जिससे कि आप वीडियो एडिटिंग या फिर कंप्यूटर जो चलाओगे तो आपका जो है कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी कि आपको वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए हमने कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से आने वाला 320 GB का हार्ड डिस्क हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो एडिटिंग PC बिल्ड कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, रॉ फाइल हमको रखना पड़ता है, एडिटिंग को सेव करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। तो हमारे लिए 320 GB हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो हमने इस लिस्ट में हमने इंक्लूड किया है। आपने मदरबोर्ड ले लिया, मदरबोर्ड के ऊपर हमने प्रोसेसर लगा लिया। अब प्रोसेसर के ऊपर जो कूलिंग फ़ैन आता है वो हम लगाएंगे, जो कि 300 रुपये के आसपास आएगा। ये हमने एक बजट सेगमेंट का हमने कूलिंग फ़ैन लिया है, जिसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। तो ये एक बजट सेगमेंट के अंदर में है। आप चाहे तो ये वाला कूलिंग फ़ैन भी ले सकते हो, या फिर कोई और चाहे तो वो भी ले सकते हो। हमने नॉर्मल कूलिंग फ़ैन लिया है, तो जो कि हमको इसमें ज़्यादा कोई महंगा कूलिंग फ़ैन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है 300 रुपये 400 रुपये के आसपास जो कूलिंग फ़ैन आता है वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड और माउस की। देखो, कीबोर्ड और माउस के लिए हमने 500 रुपीज़ बजट रखा है। अगर आप अमेज़न में जाके देखोगे तो 500 रुपये के अंदर में कीबोर्ड और माउस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप जो है खुद जाओ, खुद जाके आपको देख के आपके लिए बजट सेगमेंट के अंदर में आपको जो बेहतर लगे 500 रुपये के अंदर में, वो आप जो है कोई भी अच्छा सा देख के, कस्टमर फीडबैक देख के, कस्टमर रेटिंग देख के आप जो है माउस और कीबोर्ड आप खरीद सकते हो। मैं भी जो है जो अच्छे कीबोर्ड और माउस हैं जो बजट सेगमेंट के अंदर में आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की, कि हम मॉनिटर हम कौन सा लेंगे। तो मॉनिटर जो हम लेंगे वो हम जेब्रॉनिक कंपनी की तरफ से आने वाला 15.6 इंच का हम मॉनिटर लेंगे, जिसमें आपको HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट आपका दोनों मिल जाएगा। इसकी कीमत आपको जो है 3600-700 रुपये के आसपास में आपको ये मिल जाएगी। आप मेरे हाथ में ये जो मॉनिटर आप देख रहे हो, सेम जो है उसका डिज़ाइन, लुक और डिज़ाइन सेम ऐसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ऐसे ही। फ़र्क ये है कि ये जो है ये AOC कंपनी का है, लेकिन हमने जो इस लिस्ट में जो इंक्लूड किया है वो जेब्रॉनिक कंपनी की तरफ से है। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी जो है डिज़ाइन कैसे, सेम आपको सेम ऐसे ही डिज़ाइन मिलेगी, सेम ऐसे ही 15.6 इंच का आपको जो है मॉनिटर मिल जाएगा। और जेब्रॉनिक का मॉनिटर हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बजट सेगमेंट के अंदर में 3600-700 रुपये के अंदर में 15.6 इंचेस में मॉनिटर ब्रांडेड कंपनी के साथ और वारंटी के साथ आपको सिर्फ जेब्रॉनिक कंपनी की तरफ से ही आता है, तो जिसमें आप उसको यूज़ करके आप उसको ईजिली आप जो है यूज़ कर सकते हो। इससे सस्ते वाले भी मॉनिटर आते हैं, लेकिन हमने वो उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप जो है बजट सेगमेंट के अंदर में एक अच्छा सा मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला ही मॉनिटर बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर सबकी प्राइस को अगर अभी जोड़ोगे, जो मैंने भी बताया है, तो वो आपका जो है 13,000 के आसपास पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था कि 10,000 के आसपास पड़ेगा, अब 13,000 आप क्यों बोल रहे हो। देखो, मैंने जो ये PC जो बिल्ड किया है, इसमें मैंने किसी भी तरह से बजट सेगमेंट के अंदर में रहते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सिर्फ 2 से 3,000 रुपये इसलिए बढ़ाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर फिर भी मान लेते हैं कि 10,000 रुपये के अंदर में ही अगर आपको PC बिल्ड करना है, तो इसमें जो हमने जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं आप उसमें बस कम कर दो, और बाद में जब इन फ्यूचर आपके पास पैसे हों तो आप उसमें बढ़ा सकते हो। ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वो क्या है, रैम हमने इसमें 2 GB प्लस 2 GB 4 GB का रैम हमने लिया है। तो इसमें अगर आप जो है 2 GB लगाओगे और 2 GB अगर
हटा दोगे तो प्राइस आपका और कम हो जाएगा। प्लस जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो हमने ज़्यादा करके हमने 320 जीबी का हार्ड डिस्क ड्राइव लिया है। आप उतना ज़्यादा नहीं लेके उसको कम कर दो, 160 जीबी का हार्ड डिस्क ले लो, तो उसमें भी आपका प्राइस घट जाएगा। और मॉनिटर जो हमने 3600-700 रुपये का जो मॉनिटर लिया है वो आप जो है कम करके जो है 2500-2600 के भी बहुत सारे मॉनिटर आते हैं बजट सेगमेंट के अंदर में। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आपका लिमिटेड बहुत अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो 10,000 रुपये के अंदर में जो मैंने बताया वैसे करके आप जो है ले लो। और या फिर अगर 2,000-3,000 अगर किसी भी तरह आप आगे बढ़ सकते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वीडियो एडिटिंग करोगे एकदम बिंदास मस्त, एकदम बहुत ही मस्त वीडियो एडिटिंग आपका होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।